हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि आवेश किसी लाइन पर, किसी क्षेत्रफल में या किसी आयतन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिंदु आवेश से हम लोग परिचित हैं कि एक चार्ज जो है किसी पॉइंट पर स्थित हो। जैसे यहाँ पर 10 कूलाम रखा है, 20 कूलाम यहाँ पर रखा है, 30 कूलाम यहाँ पर रखा है, कूलाम या माइक्रो कूलाम जो भी है, तो ये कहा जाता है कि ये डिस्क्रीट है, अलग अलग है। ये आवेश वितरण डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, असतत कह सकते हैं। सतत में क्या होता है, जैसे इस कलम को चार्ज कर दिया गया तो वह चार्ज यहाँ पर है 5 कूलाम की, यहाँ पर है कि यहाँ पर है, वह 5 कूलाम चार्ज इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया। कलम मोटी पतली होगी तो कुछ जगह पर चार्ज ज़्यादा होगा, कुछ जगह पर चार्ज कम होगा। इसके पृष्ठ को चार्ज कर दिया गया या इस सरफेस को चार्ज कर दिया गया तो जो चार्ज दिया गया इस पूरे पृष्ठ को या वाइट बोर्ड को, तो वो चार्ज यहाँ पर स्थित है या पूरे पृष्ठ पर फैल गया। तो पूरे पृष्ठ पर अगर फैल गया यूनिफॉर्म एक समान रूप से अथवा असमान रूप से, तो कहा जाएगा कि आवेश सतत रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसी आयतन में जैसे पानी भरा जाता है बर्तन में, उसी तरह से आवेशित किया जाए पूरा आयतन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो कहा जाएगा कि आवेश आयतन में एक समान रूप से अथवा असमान रूप से वो दिया रहेगा कि इस तरह से वितरित है। यानी सतत आवेश वितरण का मतलब है जब हम आवेश किसी क्षण, पृष्ठ अथवा आयतन में रहता है तो एक समान रूप से अथवा असमान रूप से वितरित होता है। इसको हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो आवेश है वो एक रेखा पर यानी किसी पतली छड़ पर या तार पर एक समान रूप से वितरित है। ये एल लंबाई का, कैपिटल एल लंबाई का मान लीजिए तार है, जिसको कुछ आवेश दिया जाता है। क्यू आवेश मान लीजिए इसको दिया गया, वो प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है। ये तार पूरी तरह से चार्ज हो गया, इसको क्यू चार्ज दिया गया। तो यह चार्ज एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, कहा जाएगा कि एक समान रूप से आवेश इस पर वितरित है। असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी लंबाई बढ़ने के साथ साथ चार्ज हो सकता है बढ़ रहा हो, तो कहा जाएगा कि असमान रूप से चार्ज इस पर वितरित है। जैसा भी होगा वो दिया रहेगा, पर चार्ज यहाँ 1 कूलाम यहाँ पर है या यहाँ पर है ऐसा नहीं कह सकते हैं, पूरा चार्ज इसकी लंबाई पर वितरित है। डिफिनेशन क्या, डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया है कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। किसी चालक तार को दिया गया आवेश उसके पूरे लंबाई में सतत रूप से वितरित होता है। हमने ये नहीं लिखा है कि एक समान रूप से वितरित होता है, सतत रूप से, यानी यहाँ से यहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक समान डिस्ट्रीब्यूट है मतलब पूरे पर 10 कूलाम है तो आधे पर 5 कूलाम होगा, चौथाई पर 2.5 कूलाम होगा। वो मीनिंग समझ में आ जाएगी। लंबाई बढ़ने पर बढ़ेगा तो किस हिसाब से बढ़ेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी एक आध एग्जाम्पल हम करेंगे। आवेशित चालक, चाहे ये धनावेशित होगा चाहे ऋणावेशित होगा, चालक तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। अब यल लंबाई का चालक है, यानी यल लंबाई के तार पर आवेश दिया गया है, ये मान लीजिए Q है, तो एकांक लंबाई पर आवेश क्या होगा, Q/L होगा। यही हमारा लेम्डा है। लेम्डा इज इक्वल टू Q/L, ये नियतांक होगा। Q का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक है मीटर, यानी इसका जो मात्रक हुआ वो कूलाम प्रति मीटर हो गया, C/m। लेम्डा की बीमा निकाल सकते हैं, लेम्डा की बीमा, कूलाम मतलब AT याद रखिए, और दूरी की बीमा है L, L-1 TA। ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व की बीमा।
न्यूमेरिकल बहुत आसान बनते हैं, बहुत कठिन इस पर नहीं बनते हैं। जो थोड़े बहुत कठिन है वो इंटीग्रेशन से लगते हैं, वो बाद में आप लोग हल करेंगे। जैसे दिया है कि 10 मीटर की लंबाई है, इस पर 100 कूलम आवेश है, तो इसके 2 मीटर लंबाई पर कितना आवेश होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसे हमको पता हो गया कि लैम्डा बराबर है Q/L। अब इसमें एक बहुत छोटी सी लंबाई ले ली जाए, ये लंबाई मान लीजिए क्या है DL, तो इस पर छोटा सा चार्ज क्या होगा DQ। तार के DL लंबाई पर आवेश DQ हो तो लैम्डा बराबर लिख सकते हैं DQ/DL, यानी DQ बराबर हो गया लैम्डा इंटू DL। यानी लंबाई में जितनी लंबाई का आवेश हमको चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व का गुणा कर दीजिए, हमको प्राप्त हो जाएगा उस लंबाई पर आवेश। हम रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय और आयतन तीनों को एक साथ डिफाइन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर इनको हम इनके एग्जाम्पल से एक साथ करेंगे। जैसे रेखीय आवेश घनत्व था, उसी तरह से इस रेखीय को हम मिटा देते हैं, दूसरे नंबर पे लिखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन की जगह पर अब क्या हो गया सरफेस हो गया, यानी जिस वस्तु को हम चार्ज कर रहे हैं आवेश उसके पृष्ठ पर है। जैसे ब्लैक बोर्ड, इस वाइट बोर्ड को चार्ज करिए तो आवेश पूरे बोर्ड पर फैलेगा। एक पेपर है जिसका एक पृष्ठ है, एक पतली चादर है जिसको आप चार्ज करिए तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से अथवा असमान रूप से जैसा भी रहेगा दिया रहेगा। पर अभी मान के चलिए कि एक समान रूप से ही हमको पढ़ना है, समान रूप से फैल जाएगा। यानी इस लंबाई की जगह पर एक कोई पृष्ठ हो गया जिसका कि अब क्षेत्रफल दिया रहेगा। ये मान लीजिए आयताकार जैसा भी है या जिग जैग, इस पर हमने चार्ज दे दिया Q, दिया गया चार्ज Q हो गया। इसका क्षेत्रफल जो है वह मान लीजिए क्या है A है। तो चालक तार की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठ को, किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ में सतत रूप से वितरित होता है। आवेशित चालक तार की जगह आवेशित पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व की जगह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से नहीं बल्कि सिग्मा से लिखते हैं। जो पृष्ठ लिया गया जिसका कि क्षेत्रफल A है, यानी A क्षेत्रफल के पृष्ठ पर आवेश Q है, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्या हो जाएगा Q/A। इसी को हम कहेंगे सिग्मा, Q/A। यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, जितना चार्ज दिया गया वो पता है, एक समान रूप से वितरित है, तो हम कहेंगे कि यह सिग्मा बराबर है Q/A। मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, सिग्मा की बीमा निकालिए, यहाँ सिर्फ 2 कर दीजिए और L2 का मतलब हो गया यहाँ L-2। तार के DL लंबाई पर लिखा था तो पृष्ठ के DA या DS, यानी इसका बहुत छोटा सा एरिया लिया जाए। DA छोटा सा क्यों लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि चार्ज एक समान रूप से न डिस्ट्रीब्यूट होके थोड़ा असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं पर चार्ज घनत्व आवेश घनत्व तो ज़्यादा हो, कहीं पर आवेश घनत्व कम हो। एक समान रूप से है तो Q/A। DQ हो तो सिग्मा बराबर DQ/DA, तो DQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू DA। तो इसीलिए एग्जाम्पल हमने लाइन चार्ज डेंसिटी के नहीं बताया,
क्योंकि बहुत आसानी से लिख भी दिया गया और समझा दिया गया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है तो सिग्मा क्यू अपान ए है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटे से क्षेत्रफल पर चार्ज अगर टी क्यू है तो सिग्मा बराबर है डी क्यू अपान डी ए, यानी इस छोटा सा एरिया हमको पता हो और सिग्मा पता हो तो गुणा करके इस छोटे से एरिया का चार्ज डी क्यू हम पता कर सकते हैं। ये था पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तीसरा नंबर है आयतन आवेश वितरण। सरफेस की जगह पर है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम का मतलब अब रेखा नहीं रह गई, क्षेत्रफल नहीं रह गया, बल्कि एक बॉक्स हो गया। जैसे ये है एक डब्बा हो गया जिसमें चार्ज भरा हुआ हो। ये मान लीजिए जैसे भी बनाते हैं, ये है एक बॉक्स है जिसका आयतन V है, एक समान रूप से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे पानी भरा होता है या लकड़ी भरी हुई होती है। इस पूरे में जो चार्ज की वैल्यू है वो मान लीजिए क्या है, Q है। यानी किसी आयतन में आयतन का मतलब अब यहाँ हो गया अचालक, बाद में पढ़ाएंगे। चालकों को दिया गया आवेश पृष्ठ पर रहता है, अचालक को दिया गया आवेश वो पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बाद में बताया जाएगा ऐसा क्यों और कैसे होता है। अचालक को दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन में सतत रूप से वितरित होता है। एक समान रूप से वितरित है तो 100 मीटर क्यूब आयतन है तो 50 में 100 कूलाम है तो 50 में 50 होगा। असमान वितरित होगा तो हो सकता है कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम हो, पर चार्ज कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक चार्ज 1 कूलाम 2 कूलाम वहाँ पर नहीं रखा है, वितरित है। आवेशित आयतन के या अचालक के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व की जगह आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अंग्रेजी में कहते हैं। इसे रो से लिखा जाता है। V आयतन में आवेश Q हो तो एकांक आयतन में आवेश Q अपान V होगा। सिग्मा इसी को लिखा जाता है, Q अपान V लिखेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। सिग्मा की जगह पर अब रो की बीमा निकालेंगे तो L3 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। ये इसकी बीमा हो गई पृष्ठ के। अब इसका बहुत छोटा सा आयतन लिया जाए, दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा सा इसका आयतन लिया जाए, लाल से बना दे रहे हैं। इस छोटे से आयतन में कितना चार्ज होगा वो मान लीजिए dV आयतन है और इसमें जो चार्ज होता है वह dQ होता है। यानी dV आयतन में आवेश dQ हो तो रो बराबर dQ अपान dV, यानी dQ बराबर रो इंटू dV। तीनों एक समान ढंग से है कि अगर रो पता है, आवेश घनत्व तो पता है, आयतन का गुणा कर दीजिए तो इतने आयतन में जितना आवेश होगा उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। उसी तरह से पृष्ठ का है, उसी तरह से लाइन चार्ज डेंसिटी का है। अब हम इनके एक छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे। ये बहुत ही सरल सवाल है कि 5 मीटर लंबाई के तार को 10 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है तो आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। लैम्डा बराबर Q/L
10 माइक्रोकूलाम बटे एल जो है वो 5 मीटर, यानी 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर या 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। दूसरा है तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया है, यानी लेमडा दिया है 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आवेश निकालना है। तो हमने बताया था कि जो डी क्यू है वो लेमडा इंटू डी एल होता है, यानी लंबाई का गुणा लेमडा में कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा। 10⁻⁻6 डी एल सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर -2, ये इतना कूलाम आएगा, यानी 10⁻⁸ 10⁻7 कूलाम। ये आवेश घनत्व का हो गया सबसे सरल सवाल। ये भी एक आर्टिकल है इस चैप्टर का जो कि इसी के अंतर्गत आएगा, रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत आएगा। क्यू आवेश से आवेशित रिंग के अक्ष पर, रिंग का मतलब होता है छल्ला, जैसे चूड़ी पहनी जाती है। अक्ष का मतलब उसके सेंटर से जाने वाली लाइन, जैसे ये रिंग हो गई, ये लाइन जो बन रही है मतलब अक्ष, इसके सेंटर से जाने वाली और तल से लंबवत, ये कहा जाएगा इसका अक्ष। ये रिंग है, ये लाइन इसका अक्ष हो गया। इसकी त्रिज्या दी रहेगी, रिंग की त्रिज्या मान लीजिए आर या ए से देते हैं। रिंग की त्रिज्या मान लीजिए ए है और केंद्र से एक्स दूरी पर अच्छे पॉइंट, अक्ष पर स्थित बिंदु P पर E का मतलब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसकी रेडियस a हो गई, इससे x दूरी पर पॉइंट P हो गया, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, फर्क सिर्फ डायरेक्शन का पड़ेगा। ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। रेखीय आवेश घनत्व निकालने में लगेंगे तो Q बटे 2πr, जो इसका पूरा क्या कहते हैं परिधि है। तार की यहाँ लंबाई क्या होगी, इसकी परिधि होगी, यानी रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर जो होगा, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा से लिख सकते हैं। लेमडा बराबर पूरा जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो Q है, और 2πr त्रिज्या यहाँ पर क्या है A है, ये लेमडा हो गया। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोई एक छोटा सा आवेश लेंगे कहीं पर भी, ये मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है dq है, यानी रिंग के dq आवेश के कारण P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। रिंग के dq बराबर लेमडा इंटू dl, जो dl इसकी क्या है लंबाई है, आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए इसको हम DE से लिखते हैं, यानी इससे इस पॉइंट को मिलाइए। ये छोटा सा आवेश है dq, ये दूरी मान लीजिए r है, ये धन चार्ज है, तो धन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होती है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई DE। ये हो गया अक्ष का लाइन। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो ये DE जो इस तरफ है यही एक इधर हो जाती अंदर की तरफ। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। DE के दो कंपोनेंट निकालिए,
एक इसके अक्ष के अनुदिश और एक इसके लंबवत। ये थीटा है, ये आधार की तरह है, दिख रहा है। तो ये डी ई कास थीटा हो गया और ये हो गया डी ई साइन थीटा। तो ये इस डी ई के कारण हुआ। एक जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट मिलेगा, जैसे रिंग है जो हमने हाथ पे बनाया था, यहाँ का डी क्यू हमने लिया हुआ है अगर, तो इसके अपोजिट यानी डायमीटर को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा जिसको कि हम डी क्यू कहेंगे। यानी ये डी क्यू है और ये डी क्यू है, इसके जस्ट अपोजिट एक पॉइंट मिलेगा, वो यहाँ पर यहीं दिख रहा है, सेंटर से जा रहा है डी क्यू। इसके कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डी ई होगी, जिसका एक कंपोनेंट डी ई कास थीटा इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट डी ई साइन थीटा इस तरफ होगा। ये हर पॉइंट के लिए होगा। यहाँ पर जितने पॉइंट इसके बगल मिलेगा तो इसके बगल यहाँ भी एक डी क्यू मिलेगा। तो हर डी क्यू के लिए एक कंपोनेंट अक्ष के अनुदिश है और दूसरा कंपोनेंट एक दूसरे के विपरीत है, यानी डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, डी ई कास थीटा। तो अभी जो हमने समझाया, डी क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र डी ई का अक्ष के अनुदिश, इस अक्ष के अनुदिश घटक डी ई कास थीटा और लंबवत घटक, अक्ष के लंबवत घटक डी ई साइन थीटा प्राप्त होता है। और डी क्यू के व्यासतः विपरीत, अपोजिट टू द डायमीटर, जैसे एक डी क्यू यहाँ है तो दूसरा यहाँ, यानी एक व्यास के दोनों विपरीत पॉइंट पर चार्जेज हैं। जो विपरीत स्थित डी क्यू के कारण प्राप्त डी साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। से इसके विपरीत यहाँ पर डी क्यू है, तो जो डी साइन थीटा मिल रहा है, एक की दिशा ऊपर है एक की दिशा नीचे है, दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अतः वे निरस्त हो जाते हैं। यानी जितने डी साइन थीटा होंगे सब इसके विपरीत होंगे, इसके बगल वाले का उसके। तो फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी वो किधर मिलेगी, इस तरफ मिलेगी, डी ई कास थीटा होगी। अब जितने डी क्यू होंगे सब के कारण जो डी ई कास थीटा आएगा उसी को हम जोड़ लेंगे, वही हमारी होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः डी क्यू के, अतः रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की या क्षेत्र का परिमाण E डी ई कास थीटा को इंटीग्रेट करेंगे पूरे रिंग पर। कहने का मतलब इसके कारण जो डी ई कास थीटा मिला, इसके बगल वाले सब को, जैसे यहाँ पर है, सब के कारण जो डी ई कास थीटा मिलेगा सबको जोड़ेंगे। तो 11th में हमने पढ़ाया था कि इस तरह की जोड़ को, कंटिन्यूअस जोड़ को इंटीग्रेशन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन डी ई कास थीटा कर देंगे, ई की वैल्यू हमको मिल जाएगी। दिशा अक्ष के अनुदिश है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर दूर की तरफ इस दिशा में है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यही दूर की तरफ ना होके अंदर की तरफ रहती। तो इंटीग्रेशन डी ई कास थीटा निकालना है। यानी ई डी ई होगा क्या, डी ई का मतलब इस चार्ज के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, मतलब डी क्यू बटे आर का स्क्वायर कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू, थीटा है x/r, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आर फिक्स है हर पॉइंट के लिए, आर की वैल्यू वही रहेगी। इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू भी निकाला गया है, लेमडा इंटू डी एल आर स्क्वायर कास थीटा x/r।
एक्स भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, 1/4πε0 लेमडा बटे आर की घाते 3 एक्स इंटीग्रल dl। dl का मतलब है कि जो छोटी छोटी लंबाई है उस पूरे को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पर dl छोटी सी लंबाई थी, हर लंबाई को जोड़ते जाएंगे, एक साइकिल घूमेंगे तो पूरी परिधि आ जाएगी। यानी यहाँ पर इंटीग्रल dl परिधि है और परिधि की वैल्यू 2πr यानी 2πa होती है। 1/4πε0 लेमडा का मान अभी जो मिटा दिए हैं उसमें देखेंगे, q/2πa है, x/r की घाते 3 है और इसकी वैल्यू आ गई 2πa। तो 2πa से 2πa कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 q x/r की घाते 3। r निकालना चाहें अगर, ये a है ये x है, तो r बराबर √x² प्लस a² या a² प्लस x² पावर 1/2 यहाँ रखेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा। 1/4πε0 q x/x² प्लस a² पावर 3/2 है। ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। देख रहे होंगे x बढ़ेगा, नीचे भी x है, पावर 3/2 है नीचे और ऊपर पावर 1 है, यानी ये स्क्वायर से ज़्यादा है तो दूरी बढ़ेगी, फील्ड की वैल्यू घटेगी। x 0 कर देंगे यानी सेंटर पर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इस तरह से चाहे पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज रिंग है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। न्यूमेरिकल लिखा है कि दो आवेशों के पृष्ठीय घनत्व एक समान है, उनकी त्रिज्याएं r1 और r2 हैं, तो आवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोले हैं, त्रिज्याएं r1 और r2 हैं, आवेश q1 और q2 है, पर दिया है कि सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2। सिग्मा का मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल। ये गोले हैं, गोले का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो 4πr² होता है। यानी ये q1/4πr1², q2/4πr2²। तो देखेंगे 4π से कैंसिल हो जाएगा, तो q1/q2 बराबर आएगा r1²/r2²। तो कभी कभी इस क्वेश्चंस में एक पर चार्ज दिया रहता है, त्रिज्याएं दी रहती हैं, दूसरे पर चार्ज दिया रहता है, पूछा जाता है। कहने का मतलब दो गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों में संबंध दिया रहेगा, त्रिज्याओं में संबंध दिया रहेगा, आवेशों में संबंध निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो सिग्मा है ये q/a होता है। ये बताए हैं कि चार्ज बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये इस तरह का पृष्ठ है जिसका कि शेप थोड़ा अच्छे से बनाइए, इस तरह से, ये गोला नहीं है, ये गोला नहीं है, लेकिन ये किसी गोले का भाग है। इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, गॉस के नियम पढ़ाएंगे तो फिर इसको रिकॉल करेंगे। या ये किसी दूसरे गोले का भाग है, यहाँ पर जाएंगे तो ये किसी दूसरे गोले का भाग है। हो सकता ऐसे हो जाए तो ये दूसरे गोले की भाग है। तो जो पृष्ठ है जैसे जैसे मुड़ रहा है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बदल रही है। तो जो सिग्मा है, ये एरिया जैसे ये बदलता जाएगा तो सिग्मा हमारा प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। यानी r ज़्यादा होगा जहाँ का, सिग्मा वहाँ का ज़्यादा होगा, जहाँ का r कम होगा वहाँ का सिग्मा कम होगा। जैसे दिख रहा है कि ये किसी बड़े गोले का भाग है थोड़ी दूर तक, यानी यहाँ पर आवेश घनत्व कम है। यहाँ नुकीला है, त्रिज्या बहुत छोटी हो रही है, मतलब वहाँ पर आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। इसको हम गॉस के नियम में फिर से पढ़ाएंगे। यहाँ पर दूसरा है, मतलब जैसी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, जो पृष्ठ मुड़ रहा है उसका अगर क्षेत्रफल ज़्यादा, त्रिज्या कम है
क्षेत्रफल कम होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। गोले में क्या है, ये एक गोली सरफेस है, हर पॉइंट पर जाएंगे तो उसकी त्रिज्या हमको यही मिलेगी। पर अगर इस यानी एक समान रूप से गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित होगा। अगर इसी गोले को ऐसे कर दिया जाए तो यहाँ पर आवेश घनत्व अलग हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, और इधर आवेश घनत्व घट जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो रेडियस है वो क्या है, छोटा है, और इधर का रेडियस क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, आयतन आवेश वितरण पर है कि r त्रिज्या का अचालक गोला है, उसका जो कुल आवेश है इस r त्रिज्या का जो गोला है, जो चार्ज है इस पूरे गोले में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस है या माइनस है जो भी है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे गोले के अंदर, जैसे पानी भरा हो, एक समान रूप से। कह रहे हैं कि गोले के अंदर, अंतर नहीं अंदर, x त्रिज्या का, इसके अंदर कहीं भी एक गोला ले लीजिए, उसका केंद्र, गोले का केंद्र भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, x है, यानी इस पर कितना चार्ज होगा ये ज्ञात करना है। तो हम पहले रो ज्ञात करेंगे, Q/V होता है, पूरे गोले का आवेश घनत्व है, एक समान रूप से वितरित है, 4/3 पाई कैपिटल R की घाते 3। ये जो छोटा सा गोला है, यानी x त्रिज्या के गोले पर आयतन, गोले पर आवेश, वैसे ही जैसे द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व है, वैसे आवेश घनत्व गुणे x त्रिज्या के गोले का आयतन, जो कि हम dq बराबर पढ़े हैं dv। ये छोटा आयतन है जिसकी वैल्यू x त्रिज्या के गोले से निकलेगी, 4/3 पाई x की घाते 3, रो का मान यहाँ ला के रख दीजिए, Q/4/3 पाई कैपिटल R की घाते 3, ऊपर है 4/3 पाई x की घाते 3, यानी Q हो गया x की घाते 3/R की घाते 3। ये मान लीजिए स्मॉल q है या dq है। तो इस तरह से अगर आवेश घनत्व हमको पता है, चाहे रेखीय आवेश घनत्व हो, चाहे पृष्ठीय आवेश घनत्व, चाहे आयतन आवेश घनत्व, तो लंबाई में, दूसरे छोटे क्षेत्रफल में या दूसरे छोटे आयतन में हम आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं।